फेजेस ऑफ सेल साइकिल से रिलेटेड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस को रिवाइज करते हैं बच्चों। आप सभी को पता है ना, ह्यूमन सेल की सेल साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। तो ह्यूमन सेल की 24 घंटे की सेल साइकिल की ड्यूरेशन में लगभग 1 घंटे ही सिर्फ सेल डिवीजन होता है और बाकी 95% जो टाइम होता है ना, उसमें सिर्फ इंटरफेस चलता है। तो इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द सेल साइकिल, और जो सेल डिवीजन है, जो एम फेज होता है, वो सिर्फ 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अच्छा, सेल साइकिल के दौरान हर एक फेज में, चाहे वो एम फेज है या फिर इंटरफेस का G1 फेज है, एस फेज है या G2 फेज है, हर एक फेज में सेल ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, वो सेल साइकिल की सिर्फ एक ही स्टेज में होती है, विच इज कॉल्ड एज एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। G1 फेज, एम फेज और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। इसका क्या मतलब है? इस चार्ट को देखिए। G1 फेज किसके बीच में आ रहा है? एम फेज एंड एस फेज के बीच में आ रहा है। और एस फेज क्या है? एस फेज वो फेज है जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इसीलिए एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि G1 फेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज में क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए सेल के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। तो इनिशियली अगर सेल के अंदर 2C अमाउंट ऑफ डीएनए था, तो वो 4C हो जाएगा, क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। लेकिन द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम क्यों रहता है? क्योंकि बच्चों, एस फेज में क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते। अगर क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे होते तो क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो जाता। लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग एस फेज क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, बट द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट्स डबल्ड। एनिमल सेल्स में सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में ही माइटोटिक डिवीजन होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मेल हनीबीज। मेल हनीबीज के हेप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस शो करते हैं, और प्लांट सेल्स में तो हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों माइटोसिस की प्रोसेस शो करता है बच्चों। इसी तरीके से एनसीईआरटी की हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को शॉर्ट्स के फॉर्म में समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।